हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा अगला टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हमें पता है कि हमने छोटी क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कि बाइनोमियल्स लाइक a माइनस बी और a प्लस बी के स्क्वायर को और क्यूब को हमने सॉल्व किया हुआ है। अब जैसे हमें कहें कि a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, वैसे ही हम क्यूब फाइंड कर सकते हैं। अब हमें कहें क्या कि इनकी हेल्प से हम अपने नंबर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें कहें 98 कोई नंबर है कि पावर को हमने कि पावर स्क्वायर है, इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 100 माइनस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कोई आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें कहें कि 98 की पावर 5 को सॉल्व करें, तो इसे तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हम बाइनोमियल थ्योरम के यूज से हम हाईएस्ट पावर को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। वरना हम इसे पुराने मेथड से सॉल्व करें तो 100 माइनस 2 की पावर 5 ऐसे सॉल्व करें तो बहुत ही लेंथी बन जाएगा और इसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो इसको इजीएस्ट बनाने के लिए हम अपनी बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है पास्कल्स ट्रायंगल। बेसिकली पास्कल ट्रायंगल्स बाइनोमियल का ही पार्ट है। पास्कल ट्रायंगल्स होता क्या है, द ट्रायंगुलर एरे ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के ट्रायंगुलर एरे को हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसमें एरे का मतलब है श्रेणी या सारणी। ठीक, अब ये ट्रायंगुलर एरे बनता कैसे है, सबसे पहले हमने इधर तो इंडेक्स लिखा है, इधर कोफिशिएंट्स लिखा है। तो इंडेक्स बेसिकली उस बाइनोमियल्स की टर्म्स की पावर्स को कहते हैं। ठीक, जैसे हम लिख दें कि a प्लस बी की स्क्वायर मींस इसका इंडेक्स क्या है, 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म में देखें कि हमारे पास इंडेक्स 0 है और इधर राइट हैंड साइड में 1 है, मींस इसका कोफिशिएंट्स क्या है, 1। तो सबसे पहले इसे लिखने का वे है कि इधर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो इस नंबर का और 1 का एडिशन होगा। इधर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो इधर जो भी नंबर आएगा वो 1 ही होगा, और दूसरी साइड में इधर जो भी नंबर आएगा, ठीक है, वो इस साइड वाले राइट हैंड साइड और 1 का एडिशन होगा। तो इधर हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है तो बचा क्या, इधर 1। ठीक, उसके बाद अब इसको आगे लिखने का वे है कि इधर जो भी नंबर आएगा वो 1 ही रहेगा, क्योंकि इधर हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है। तो जो बीच में नंबर आएगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक, सिमिलरली भी इधर हमारे पास कोई नंबर ही नहीं है तो इधर हमारे पास क्या आएगा, 1, और उसके बाद यहां पर भी 1, और इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 3, और इधर हमारे पास 1 आ जाएगा, और उसके बाद इधर 1 आएगा और इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 4 और 1। ठीक, ऐसे ये प्रोसेस रिपीट चलता रहेगा। ठीक है, बेसिकली देखें कि इसका वर्टेक्स, टॉप वर्टेक्स 1 है और इसकी 2 स्लैंटिंग साइड्स हैं। ठीक, और ये एक बेसिकली एक ट्रायंगल के रूप में बन गया है। तो इस नंबर्स के एरे को हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद हम देखें कि अगर ये कंसेप्ट को हाईएस्ट पावर के लिए यूज करें
तो ये कंसेप्ट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आगे जाने के बाद। तो अब इस कंसेप्ट को हम कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से समझते हैं। तो हम इन पास्कल्स नंबर्स को कॉम्बिनेशन की टर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे 0C0, ठीक। उसके बाद इधर लिख देंगे 1C0, 1 ही होता है, और 1C1 भी 1 ही होता है। उसके बाद 2C0, 2C1 और 2C2। उसके बाद 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। सिमिलरली 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और 4C4। बेसिकली C क्या है? C बेसिकली कॉम्बिनेशन है, वो हमने पीछे किया हुआ। और उसके बाद कॉम्बिनेशन जैसे हम लिख लें कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। जैसे हम लिखें 4C3, 4C3 हम इसे इधर लिखते हैं। जैसे हम लिखें 4C3 को सॉल्व करें तो आएगा क्या? ऊपर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ये वाला, और इनटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली 4 फैक्टोरियल होता क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। और आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। ये आपस में कट गया, हमारे पास आ गया 4, ठीक है। ऐसे हम 4C3 को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही देखें कि हमने जो इन नंबर्स को कॉम्बिनेशन में लिखा है तो वो बेसिकली होता तो वही नंबर है। इसे सॉल्व कर लेंगे कॉम्बिनेशन को, तो हम इसे इजीएस्ट बनाने के लिए, हाईएस्ट पावर के लिए हमें इससे कॉम्बिनेशन के टर्म में लिखना पड़ा। तो इसके बाद अगर हम एक एग्जांपल लें a प्लस बी की पावर 8, मान लीजिए ये हमारा पास्कल ट्रायंगल था, वो हमारे कुछ छोटी पावर्स के लिए यूज होता था। अगर हम कुछ बड़ी पावर्स लें तो उसके लिए ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक। तो उसको छोटा करने के लिए हमने एक उस कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को यूज किया था, ठीक। तो अब इसे कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट से समझें तो हम इसे लिख सकते हैं 8C0 A8 प्लस 8C1 A7 B1, 8C2 A6 B2, 8C3 A5 B3, 8C4 A4 B4, 8C5 A3 B5, 8C6 A2 B6, 8C7 A B7 और 8C8 B8, ठीक। उस कॉम्बिनेशन कंसेप्ट से देखें तो ये हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे, और वरना ये हम पास्कल से सॉल्व कर लें तो ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हमें इसका पहले टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे, फिर उसे सॉल्व होगा। क्योंकि उससे पहले ये सब हमें सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें 8C2 भी निकालना आते हैं, 8C5 सभी निकालने आते हैं।